पढ़ेंगे हम आपका पार्ट सेकंड मैप्स में सिंबल्स। हमने पढ़ लिया था, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कंपास। इसके आगे पढ़ेंगे हम सिंबल्स। तो इट इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप। जो सिंबल है थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है मैप्स का। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन अ मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवेज लाइन्स और अ वेल। तो मैप पे ये सब पॉसिबल नहीं है बनाना, एक्चुअल साइज़ ऑफ बिल्डिंग का, बिल्डिंग बनाना, रोड बनाना, ब्रिजेस बनाना, ट्रीज़, रेलवे लाइन या फिर कुआं। तो ये मैप पे बनाना पॉसिबल नहीं है एक्चुअल इनका साइज़। सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइन्स। तो इन्हें कुछ चीज़ों का यूज़ करके, जैसे कि आपके लेटर्स हो गए, शेड्स हो गई, ठीक है, रंग कलर का यूज़ करके, पिक्चर्स का यूज़ करके, लाइन ड्रॉ करके इन्हें मैप पे रिप्रेजेंट किया जाता है। दी सिंपल गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस। तो ये सिंबल हमें बहुत ही कम जगह में क्या दे देते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन, बहुत सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। विद द यूज़ ऑफ these symbols maps can be drawn easily and are simple to read। तो इन सिंबल्स की मदद से हम मैप आसानी से बना सकते हैं और ये पढ़ने में भी आसान होते हैं। इवन इफ़ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया एंड देयरफॉर cannot ask someone for direction, you can collect information from maps with the help of these symbol। अगर आप कहीं पर अननोन प्लेस पे जा रहे हो अगर और आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं पता है, भाषा नहीं आती है उस जगह की, तो आप क्या कर सकते हो, इस मैप में जो सिंबल्स है इनकी हेल्प से आप काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो और डायरेक्शन के बारे में पता लगा सकते हैं। मैप्स have a universal language that can be understood by all of। ठीक है, तो मैप्स की अपनी एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है जो कि हम सब समझ सकते हैं। देयर इज़ एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ दी सिंबल। तो इंटरनेशनली क्या है, इस पे एग्रीमेंट हुआ है सिंबल्स पर कि हर जगह ये सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल। और ये बहुत पहले से सिंबल यूज़ हो रहे हैं, हर जगह यूज़ होते हैं, तो ये कन्वेंशनल सिंबल है। सम ऑफ द कन्वेंशनल सिंबल्स आर शोन इन द फिगर 4.3। कुछ जो है कन्वेंशनल फिगर्स आपको यहाँ पर फिगर्स में दिखाए गए हैं 4.3 में। तो रेलवे लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेलवे लाइन्स भी आपकी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ब्रॉड गॉज, देखिए ब्रॉड गॉज को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, इसे बोलेंगे हम ब्रॉड गॉज। और ये है आपकी मीटर गॉज, ये है आपकी, और ये है आपका रेलवे स्टेशन का साइन। ठीक है, अब देखिए रोड, मेटल रोड मीन्स जो सीमेंटेड रोड या फिर चारकोल रोड होती है वो कैसी होती है, ये। और जो अनमेटल कच्ची रोड को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, बाउंड्री, इंटरनेशनल अगर बाउंड्री हमें रिप्रेजेंट करनी है तो ऐसे दिखाएंगे। स्टेट बाउंड्री ऐसे दिखाते हैं और डिस्ट्रिक्ट ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपका रिवर को दिखाएंगे हम, रिवर को हम इस तरीके से दिखाएंगे। और आपका टैंक इस तरीके से दिखाया जाएगा, कैनल इस तरीके से, और ब्रिज इस तरीके से दिखाया जाएगा। आपका टेम्पल इस तरीके से दिखाते हैं, चर्च ये हो गया आपका, मॉस्क्यू, ठीक है, छतरी, पोस्ट ऑफिस को पीओ से, देखिए यहाँ पर लेटर का यूज़ किया गया है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पीएस पुलिस स्टेशन, सेटलमेंट ऐसे, एंड ग्रेवयार्ड ऐसे। ट्रीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम और ग्रास को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। वेरियस कलर आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। ठीक है, अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग चीज़ों को दिखाने के लिए हमें अलग अलग चीज़ों को दिखाने के लिए वेट करेंगे ज़रा। तो हम यहाँ पर थे, वेरियस कलर्स आर यूज फॉर द सेम पर्पस। अलग अलग कलर का यूज़ किया जाता है सेम पर्पस को दिखाने के लिए, एक चीज़ को दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जनरली ब्लू इज़ यूज फॉर शोइंग वाटर बॉडीज़। ठीक है, तो हर
एक चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके स्पेसिफिक कलर होते हैं, जैसे कि हम रिवर को ब्लू कलर से दिखाते हैं, माउंटेन्स को आपके ब्राउन कलर से, प्लेट्यू जो होगी ज़मीन को हम येलो कलर से दिखाते हैं, और जो घास हो गया आपका ग्रीन कलर से दिखाते हैं। अब पढ़ेंगे हम स्केच। अ स्केच इज़ अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। तो स्केच क्या होता है आपका, जैसे कि ग्राफ मैप में आपका स्केल होता है जो कि रेशियो बताता है एक्चुअल डिस्टेंस एंड जो आप एक्चुअल डिस्टेंस और जो हमने मैप में डिस्टेंस बनाया है। पर इसमें क्या होता है, स्केच में ये वो ड्राइंग होती है जो हम अपनी मेमोरी के बेस पे बनाते हैं, मीन्स जो हमें याद होता है और उस जगह के बारे में हम बताते हैं, तो उसे स्केच कहते हैं। समटाइम अ रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया टू टेल वेयर अ पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस। कभी कभी क्या होता है, हमें एक रफ ड्राइंग बनानी होती है किसी एरिया को बताने के लिए जहाँ पर कि वो प्लेस लोकेटेड है। सपोज यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड house but you don't know the way. Your friend may make a rough drawing to show the way to his house. Such a rough drawing is known as without scale and is called a sketch map. तो कभी कभी क्या होता है आपका, जैसे दोस्त कुछ आपको अपने घर का पता बताना चाहता है, तो कभी कभी क्या बताता है वो एक रफ ड्राइंग बता देता है कि चर्च है, चर्च से आगे कच्ची रोड है ना, फिर वहाँ से स्कूल आता है, जैसे कि यहाँ पर ड्राइंग में देख सकते हैं आप, है ना। ठीक है, तो कभी कभी आपका दोस्त बताता है कि वहाँ पर ज़ू है, ज़ू के आगे रोड जा रही है और वहाँ पर रिवर है, ब्रिज है, तो ऐसे मीन्स एक रफली स्केच बताते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, स्केच मैप बोलते हैं। प्लान, अ प्लान इज़ अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। प्लान क्या होता है, एक छोटे एरिया की ड्राइंग होती है और उसे हम बड़े स्केल पे दिखाते हैं। ठीक है, तो उसमें बड़े बड़े स्केल में दिखाते हैं, मतलब जूम करके। A large scale map gives lot of information। कि लार्ज स्केल मैप हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे समटाइम्स वांट टू नो, फॉर एग्जांपल द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमें क्या चाहिए होती है, पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जैसे कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम। ठीक है, अगर किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई है तो हम उसे लार्ज स्केल में दिखाएंगे, उसे छोटे मैप में हमें करके नहीं अंदाज़ा नहीं लगा सकते। विच कैन बी शोन इन अ मैप एट दैट टाइम वी कैन रेफ अ ड्राइंग ड्रॉ टू स्केल कॉल्ड अ प्लान। तो इस कंडीशन में अगर हमें लेंथ और ब्रेथ चाहिए कमरे की, तो हम क्या बनाते हैं, प्लान। ठीक है, तो लार्ज ड्राइंग बनती है आपकी छोटे एरिया की, उसे क्या बोलते हैं हम, प्लान। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।